नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, करें स्टार्ट। आ जाइए। आ जाइए, पढ़िए जिस सवाल को। देखो मेरे भाई, सवाल की भाषा को समझना क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है एक ट्रेन है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल रुकने से होती है या चलने से होती है? सिर्फ इस बात का जवाब दें। तो आप ये बात कहेंगे कि सर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल तो चलने से ही होगी। आप चाहे आधे आधे घंटे का ब्रेक लेके चलें, चाहे एक एक घंटे का ब्रेक लेके चलें, चाहे एक एक साल का ब्रेक लेके चलें, दूरी जो तय होनी है अमृत भाई, वो हर हाल में चलने से तय होती है, रुकने से नहीं होती। स्टॉपेज से दूरी तय नहीं होती, रनिंग से दूरी तय होती। तो कह रहा है जी एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, नहीं सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 36 किलोमीटर जो हमें ट्रैवल करनी है। तो 36 किलोमीटर की दूरी को अगर 12 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यानी 3 घंटे में वो इस डिस्टेंस को, वो आदमी इसको ट्रैवल कर ले। और कह रहा है कि ये ट्रेन हर 12 मिनट में, नहीं हर 1 किलोमीटर पे 12 मिनट रुकती। यही है ना, ये ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है। हाँ है ना भाई, प्रति किलोमीटर। तो मेरे बच्चों इस बात को छोड़िए, एक पॉइंट बताइए। मान लीजिए मुझे 4 किलोमीटर जाना है, मान लीजिए मुझे 4 किलोमीटर जाना है और मैं हर किलोमीटर के बाद एक बार रुकता हूँ। तो बताइए 4 किलोमीटर जाने में मैं कितनी बार रुकूंगा? तो आप कहेंगे मान लेते हैं सर आपने यहाँ से शुरुआत की, तो 1 किलोमीटर यहाँ पहुँच चले, फिर 1 किलोमीटर और चले, यहाँ चले, फिर 1 किलोमीटर यहाँ चले, और फिर फाइनली यहाँ। यानी ये 0 था, यहाँ से तो शुरुआत की, ये 1 किलोमीटर था, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 किलोमीटर पे आप पहुँच गए और 4 किलोमीटर पे ही आपने पहुँचना। तो रेस्ट कहाँ लिया? यहाँ लिया 1, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 3। भाई यहाँ तो आप पहुँच गए ना। अब इसके बाद आप आगे चले ना चले, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं कहूँ कि यार दिल्ली से जयपुर जाने में कितना समय लगता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जयपुर जाने में, अब जयपुर जाने में आपके 10 घंटे लग गए और आप 3 रातों तक जयपुर में ही लेटे रहे। इस बात का ये मतलब थोड़ी कि वो टाइम भी 3 दिन 3 रात आपके समय में जोड़ देंगे। जयपुर का बोला है तो मतलब जयपुर पहुंचने में कितना समय लगा। तो कुल मिला के आप देखोगे कितने स्टॉप हुए, 1 2 3 ही स्टॉप हुए। यानी जितनी बार वो कह रहा है ना, उससे एक कम स्टॉप होता है। अगर हर 1 किलोमीटर पे स्टॉप ले रहा है तो 1 से भाग दोगे तो 4 बार आया, तो 4 बार में से 1 बार वो लास्ट वाला घटा दोगे, तो यानी हम कह देंगे जी कुल मिला के स्टॉप तो 3 ही हो पाए। आए ना अमृत प्रियम, बिल्कुल सही बात है भाई। तो अब हाजिए, तो हर 36 किलोमीटर ना सॉरी 36 किलोमीटर डिस्टेंस और हर 1 किलोमीटर पे 1 बार स्टॉप, तो 36 किलोमीटर पे कितनी बार? 36 बार मेरे बच्चों, यानी 36 बार स्टॉप होगा। है ना। और मैंने कहा कि आखिरी में तो वो पहुंच ही जाएगा, फिर वो स्टॉप क्यों काउंट करोगे? तो 1 को घटा देना मेरे बच्चे। तो हम कहेंगे जी कुल मिला के 35 बार स्टॉप होगा। और हर बार में कितने मिनट का स्टॉप होता है जी? 12 मिनट रुकता है। तो 35 बार में 35 गुना 12 मिनट,
12 5 60, 12 3 36 और 6 42, 420 किलो, सॉरी 420 मिनट, यानी कुल मिला के 420 मिनट का स्टॉप हो जाएगा। 420 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे तो 6 7 42, 7 घंटे, यानी 7 घंटे का समय और लगेगा। तो 3 घंटे तो थे ही, 7 घंटे मेरे भाई, तो टोटल टाइम लग गया जी 10 घंटे, यानी 10 घंटे में वो अपनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा, यही मेरा आंसर। यानी उसको पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 घंटे का समय लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन 7 घंटे वो बीच में रुक जाना है कुल मिला के, इसलिए टोटल टाइम 10 घंटे लग जाएगा। आए ना, समझ गए बात को? आइए आगे करें जी। साउंड बहुत धीमा आ रहा है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। हाँ यार धीमा है साउंड, तो क्या बात है, बड़ा बैटरी डाउन है। हेलो, हेलो, हाँ नहीं बहुत धीमा आ रहा है साउंड। हेलो, 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 नहीं इतनी जोर में तो बहुत तेज से आवाज़ आनी चाहिए थी, वहीं से कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चेंज कर आवाज़ को, स्पीड बढ़ा आवाज़ की। हेलो, 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 नहीं यार मतलब ही कोई ना कोई इश्यू है साउंड का, सिस्टम से इंक्रीज हो गया। हेलो, 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 दिक्कत है साउंड में। हाँ भाई साउंड धीरे आ रही, चेक कर, चेक कर। हेलो, हेलो, इसकी सेटिंग में जाके चेक कर, आ जाओ, तब तक मैं सवाल पढ़ाता हूँ, इतनी तो आ ही रही होगी कि आप सुन पा रहे हैं, थोड़ा कष्ट कर लो। नो 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 नो, ये भाई बहुत ही खतरनाक सवाल है, दिखते ही गोली मारने वाला सवाल है। कहता है एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और हर 75 किलोमीटर के बाद एक बार रुकती है 3 मिनट के लिए। एक दूसरी ट्रेन है लोकल ट्रेन, उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो हर 25 किलोमीटर पे 1 मिनट के लिए रुकती है। अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चलें, ना सॉरी दोनों ट्रेन एक साथ चलती है तो जितने समय में मेल ट्रेन यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 600 किलोमीटर चलेगी, उतने समय में लोकल ट्रेन कितना चलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आप सबसे पहले ये निकाल लो कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी। एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी, सबसे पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए। तो आप इसे ऐसे देखिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही एक ट्रेन, मेल ट्रेन, हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 600 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन चलने में कितना टाइम लेगी? तो भाई 600 किलोमीटर चलना है, 100 की स्पीड से चलेगी तो घंटे लग जाएंगे बाबू 6, यानी 6 घंटे में
एक्सप्रेस ट्रेन अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी। 6 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी, है ना। लेकिन 6 घंटे में तो तब ट्रेवल करेगी जब एक्सप्रेस ट्रेन लगातार चले। लेकिन सच्चाई ये है कि सवाल में कह रहा है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि 600 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी। यार नॉइस नहीं आ रही, कह रहे बच्चे, पता नहीं क्या इशू आ रहा है आज। हेलो 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 हेलो। इसे पिछले बैच में तो नहीं बता रहे थे बच्चे, बता रहे। तो देखो यार 600 किलोमीटर अगर एक्सप्रेस ट्रेन चलानी है तो हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी। तो यहाँ कितनी बार रुक जाएगी? 8 बार। लेकिन 8 में से एक बार तो सबसे आखिरी में ही रुकेगी जब 600 पहुंच जाएगी। तो वो तो मैंने बताया कि भाई 600 किलोमीटर पहुंच गई, उसके बाद रुके ना रुके क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो 7 ही बार लेना है, हाँ है ना, 7 ही बार लेना है। और हर बार कितनी देर के लिए रुकती है? 3 मिनट के लिए। तो 7 बार में रुक लेगी 21 मिनट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 घंटे चलने में लेगी और 21 मिनट स्टॉप करने में लेगी, मतलब रुक रुक के चलने में। यानी 6 घंटे 21 मिनट का कुल मिला के समय लग जाएगा पूरी 600 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा। आप इस बात को समझ लीजिए। सही आ रही मोबाइल पे? ठीक तो आ रही? अप डाउन हो गई? फील नहीं है? चल चेक कराओ इसको। रेड तक तो जानी चाहिए। हेलो हेलो, नहीं पिंक कर दी, वरना तो पूरी रेड हो जाती है अगर हेलो इतना बोल रहे तो जोर से। चल रहा है ना काम? ठीक है, आज चलाइए, फिर मैं सही करा ही लूंगा इसको सुबह। अमृत कह रहा है दिल्ली जा रही है सामने, आ जाओ, अब आ जाइए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे 21 मिनट का समय लगेगा पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब कह रहा है अगर इसी डिस्टेंस को लोकल ट्रेन से ट्रेवल किया जाए, अगर इसी डिस्टेंस को लोकल ट्रेन से ट्रेवल किया जाए, अगर इसी डिस्टेंस को लोकल ट्रेन से ट्रेवल किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो आप एक बात बताइए, अगर इतनी ही देर लोकल ट्रेन से चले, मान लेते हैं 6 घंटे चले, तो बेटा ये बताओ 6 घंटे में 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी चल लोगे? 300 किलोमीटर। यानी 300 किलोमीटर की दूरी चल लोगे आप कितनी देर में भैया? 6 घंटे में, है ना। अब हमें ये देखना है कि यार रुका भी तो होगा, तो वो टाइम और जोड़ देना है इसमें। अब कह रहा है जी हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकता है, तो 300 किलोमीटर चलना है, हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकोगे, तो 300 को 25 से भाग दोगे, उत्तर आएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी 12 बार। अब मेरे भाई अगर दूरी 300 ही चलनी है, 300 ही चलनी है, तब तो 12 बार रुकेगी, तब तो 12 बार रुकेगी। लेकिन अगर 300 किलोमीटर से एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो 12वीं बार काउंट करना पड़ेगा। और अगर 300 ही रहना है तो फिर एक कम यानी 11 बार काउंट होगा। बात समझ रहे हैं ना भाई? 300 ही रहना है तब तो 11 बार काउंट होगा, लेकिन अगर 300 से एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो फिर 12वीं बार आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो आप 300 से आगे चले गए ना। तो 300 किलोमीटर चलते ही फिर आप ब्रेक लोगे 1 मिनट का, हाँ है ना, उसके बाद फिर चलोगे, तो यहाँ 12 बार काउंट होगा। हमें पता है कि यहाँ हर ब्रेक 1 मिनट का होता है। अगर 11 बार लें तो 11 मिनट का ब्रेक हुआ, 12 बार हो तो 12 मिनट का ब्रेक हुआ। तो अगर मैं 12 बार भी ले लूँ तो 6 घंटे 12 मिनट लगे, तो क्या समय बच रहा है या पूरा हो गया? तो आप कहेंगे जी बच रहा है, 21 मिनट था या 12 मिनट, यानी 9 मिनट अभी भी बचा हुआ है। इस बात का मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि अभी हमें 9 मिनट और चलना है। इस बात का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अभी हमें 9 मिनट और चलना है, 9 मिनट और चलना है। तो अगर हमें 9 मिनट और चलना है तो इसका मतलब हमने 12वां ब्रेक बिल्कुल ठीक लिया, यानी हमें 300 किलोमीटर से भी और आगे जाना है, तो हमने 12वां ब्रेक बिल्कुल ठीक लिया।
तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि 6 घंटे 12 मिनट में वो 300 किलोमीटर चल गया और 300 किलोमीटर के तुरंत बाद ब्रेक भी ले लिया 1 मिनट का। अब बच गए हैं 9 मिनट। तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अभी हमारे पास 9 मिनट और बचे हैं, तो 9 मिनट उसे और चलाएंगे। तो 9 मिनट चलाएंगे किस स्पीड से? 60 की स्पीड से, क्योंकि 325 किलोमीटर पे भाई अगला स्टॉपेज होगा ना। तो 325 तो नहीं चल रहा है ना, देख लेते हैं इसे। तो 0 से 0, 3 3 9, 3 2 6, क्या आएगा 15/2। 15/2 का मतलब 7.5, यानी 7.5 ही किलोमीटर और चल पाएगी 9 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टोटल डिस्टेंस हो गई 307.5 किलोमीटर। 307.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी, 307.5 किलोमीटर। हाँ है ना, 307.5 किलोमीटर। इसका मतलब 6 घंटे 20 मिनट में 307.5 किलोमीटर की दूरी वो चल पाएगा। देखिए, बहुत बड़ा सवाल भी नहीं था पिछले वाला, तो बहुत आसान सवाल भी नहीं था। एक दो बार जब आप उसको पढ़ेंगे, बार बार उस वीडियो को देखिएगा, जब लाइव हट जाएगी तब आपको चीज़ समझ आएगी। देखिए बेटा, कहता है बिना किसी डिब्बे के एक भाप के इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। इंजन की गति में जो कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। देखिए जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, और टाइम एंड डिस्टेंस को रिलेट। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने ये चीज़ें आसानी से समझी होगी। मैं यहाँ पे भी इस सवाल को समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। सवाल में कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर विदाउट एनी वैगन। डिक्रीज इन स्पीड, डी माने चाल में कमी। चाल में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके? के रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। यानी इसकी चाल में जो कमी हो रही है वो डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। अगर इसमें 4 डिब्बे और जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ज्ञात करिए कि इस इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकते हैं कि इसकी चाल मतलब ये चलता रहे। देखिए मेरे बेटा, आप रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा कि ये जो साइन होता है ना, इसको जब इक्वल का साइन बनाना होता है तो किसी कांस्टेंट टर्म के साथ में लाना होता है। हाँ है ना, कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा क्यों होता है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सच में आपको रेशियो में समझ आएगा। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो 5:6, तो आप मुझे इनके द्वारा लगे समय का अनुपात ज्ञात करें।
तो आप तुरंत मुझे कहेंगे कि सर 6:5, क्योंकि जो रेशियो स्पीड का होता है उससे उल्टा रेशियो टाइम का होता है। आप ऐसा ही मुझे ज्ञान देंगे, हाँ है ना। लेकिन सच बात यह है कि स्पीड से उल्टा रेशियो टाइम का, यानी हम हमेशा ये लिखते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्पीड। समय जो है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती है, या चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने अक्सर पढ़ा है, लेकिन ये सच नहीं है इतनी बात। स्पीड का रेशियो 5:6 है तो टाइम का रेशियो 6:5 नहीं होगा तब तक जब तक वो सवाल में ये ना कहें कि किसी समान दूरी को चलने में लगे समय का अनुपात। यानी कोई एक दोनों जगह से सेम डिस्टेंस अगर चली जाएगी तो इनका रेशियो उल्टा होगा। अगर ये 5:6 है और कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस, यानी ये भी उतनी चले ये भी उतनी, मान लेते हैं 30 किलोमीटर चला, तो 30 चलने में इसकी टाइम लगेगा 6, रिसर्च लगेगा 5, तो टाइम का रेशियो उल्टा आएगा अगर दोनों ही जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट माने एक फिक्स वैल्यू है ना। तो मेरे बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो चीजें होती हैं ये बोली तो जा रही हैं, लेकिन ये संभव तभी हो पाती हैं जब किसी एक चीज के रेस्पेक्ट में बोली जा रही हो। जैसे ये स्पीड है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में तभी बोली जा सकती है इनवर्सली जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें, और स्पीड टाइम का इनवर्स तभी होगी जब वो कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस हो, है ना। हम लिखते हैं ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिस्टेंस हुई। यानी दोनों जगह अगर समान दूरी हुई तो उस सापेक्ष में चाल का अनुपात समय का उल्टा होगा, या समय का अनुपात चाल का उल्टा होगा। आया, मेरी बात समझ पा रहे? अब आगे देखिए जी, डी का मतलब है डिक्रीज इन स्पीड, डब्ल्यू का मतलब नंबर ऑफ वैगन, डब्बे, नंबर ऑफ वैगन, मतलब डब्बों की संख्या। डब्बों की संख्या, है ना। कहानी मित्र ये है कि डिक्रीज इन स्पीड जो होती है वो डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। हमने इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा के इक्वल का साइन लिख लिया, तो उस स्थिति में हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है। डी का मतलब चाल में कमी। कह रहा जी एक भी डब्बा नहीं लगाओगे, केवल इंजन रहेगा, तो उसकी चाल रहेगी 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप 4 डब्बे जोड़ देंगे, ऐसा ही था ना, 4 डब्बे जोड़ देंगे, ए का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, डब्ल्यू का मतलब नंबर ऑफ डब्बे। अगर आप 4 डब्बे जोड़ दोगे तो जो चाल है वो 24 से हट के अब 20 ही रह जाएगी। तो चाल 24 से रह के 20 रह गई, तो इसका मतलब कितनी घट गई? 4। तो ये तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाल में कमी 4 की होगी जब ऐसा संबंध बनेगा। 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, तो के की वैल्यू आई 2। हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी के की वैल्यू है 2। अब इस बात को समझिए कि डिस्टेंस जो है के की वैल्यू है 2। यहाँ तक की बात आई समझ में? एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, माफ़ करना बच्चे, माफ़ करना, आवाज़ मेरा माइक बंद था, सॉरी। हाँ, सवाल में ये कह रहा है कि भाई अधिकतम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं कि इंजन चलता रहे। तो हम ये नहीं निकाल सकते मेरे बच्चे कि अधिकतम कितने डब्बे लगाएं कि अधिकतम कितने डब्बे लगाएं कि इंजन चलता रहे, हम ये नहीं निकाल सकते। लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा डब्बा लगाते ही या कितने डब्बे लगाते ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीज का है, तो बिना डब्बे के स्पीड है 24, हाँ है ना। और अगर मैं स्पीड 0 करना चाहता हूँ तो कितने डब्बे लगा दूँ कि स्पीड 0 हो जाए। तो 0 करने का मतलब 24 से 0 करनी, तो स्पीड में कितने की कमी, 24 की कमी। चॉइस ऑफ नंबर ऑफ वैगन, 2 से काटा 12, दोनों तरफ स्केयर करोगे तो 12 का वर्ग 144, और ये डब्बा। इसका मतलब 144वां डब्बा आप जैसे ही ट्रेन में लगाएंगे ट्रेन रुक जाएगी। 144वां डब्बा जैसे ही आप ट्रेन में लगाएंगे ट्रेन रुक जाएगी। 144 डब्बों तक ट्रेन चलती रहेगी, और ना 144वां डब्बा लगाते ही ट्रेन रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ये इंजन है हमारा, है ना। और इसके साथ एक डब्बा ये लगाया हमने, ऐसे एक डब्बा ये लगाया हमने, और ऐसे बहुत सारे डब्बे लगाए। और जैसे ही हम 144वां डब्बा लगाते हैं, 144th डब्बा लगाते हैं, तो सवाल में कह रहा है कि इंजन 0 हो जाता है, मतलब इंजन की चाल रुक जाती है, नहीं इंजन यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं 144वां डब्बा लगाते ही। और सवाल में वो यही पूछ रहा है कि कौन सा, कितने डब्बे में अधिकतम लगाए जा सकते हैं कि इंजन चलता रहे। तो हमें पता है 144वां डब्बा लगाते ही इंजन रुक जा रहा है, तो इसका मतलब 143 डब्बे लगा दोगे तो इंजन चलता रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया जी 143, यानी 143 डिब्बों तक इंजन चलता रहेगा। जैसे ही 144वां डब्बा लगाएंगे ट्रेन रुक जाएगी, और यही उसने पूछा है। करिए जी आगे। करिए दोस्तों 80वां सवाल। करो भाई। आइए भैया, देखिए यार। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि दो स्टेशन एक्स और वाई हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। अगर दो ट्रेन एक साथ दोनों जगह से चले, एक ट्रेन यहाँ से एक्स की स्पीड से चले, दूसरी ट्रेन यहाँ से वाई की स्पीड से चले, मान लेते हैं, तो कहता है दोनों 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती है। एट सेम टाइम फ्रॉम बोथ स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 10 आवर्स। अगर दोनों एक साथ चलें तो 10 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो मेरे बच्चे दोनों एक साथ चलेंगी तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी, रिलेटिव स्पीड होगी जोड़ एक्स प्लस वाई,
कितनी देर में स्पीड से 10 घंटे में कितनी दूरी जी 650 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 65। डू यू हैव प्रॉब्लम? अब आ गया जी, एक बार इतना पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए तो आइए आगे। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है क्या, अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करे तो 10 घंटे बाद मिलती, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट के बाद चले, यानी ये ट्रेन मान लीजिए सुबह चल गई 7 बजे एक्स की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो यहाँ से चले वो 4 घंटे 20 मिनट बाद, यानी 7 4 11 बज के 20 मिनट पे चली यहाँ से वाई की स्पीड से, तो कहता है जी फिर दोनों 8 घंटे बाद मिल जाती है। आपको पता है अगर दो ट्रेनें डिफरेंट टाइम पे चल रही तो सबसे पहला नियम है कि दोनों को सेम टाइम तक लाओ। तो पहले 7 बजे चली, वो 11:20 पे चल रही, तो इसे 11:20 तक चला लो। तो 7 बजे से 11:20 तक इसे चला दो, 7 बजे से 11:20 तक चला दो, है ना। तो 7 बजे से 11:20 तक चलाओगे बाबू, तो यानी 11:20 तक चलाओगे इसे एक्स वाली को, तो 4 घंटे 20 मिनट चल जाएगी। 4 घंटे 20 मिनट हैं, 4 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट के घंटे बनाएंगे भाई, 20/60, 1/3, तो 3 × 4 = 12 और 1 13/3 घंटे। तो एक्स की स्पीड से 13/3 घंटे में इतनी दूरी चल देगा, हाँ है ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई ये 13x/3 है, हाँ है ना। ये डिस्टेंस चल गई। अब 11:20 पे ये ट्रेन इधर चल रही है और 11:20 पे ये ट्रेन इधर चल रही है, और कह रहा है दोनों इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं कितनी देर में, 8 घंटे में। कह रहा है 8 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक साथ चलना आरम्भ करेंगे, भाई ये 11:20 पे यहाँ से 11:20 तो मैंने समझाने के लिए टाइम लिया, कुछ भी ले लो, और ये भी उसी समय, तो इस डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई, और इस स्पीड से 8 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 65, 65 × 8 करोगे, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 4 = 52, 520। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ये 520 किलोमीटर है ना। ये 650 है, ये 520 है, तो ये कितनी 130 किलोमीटर, हाँ है ना। भाई ये 650 ये 520, तो ये कितनी है 130, हाँ है ना। 13x/3, एक्स की वैल्यू हो गई 30। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहां से जो ट्रेन चली इसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर/आवर, तो एक्स की वैल्यू है 30, हाँ है ना। वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो भी होगी जोड़ होगा 65, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 35। इसका मतलब एक ट्रेन की स्पीड 30 होगी तो दूसरे की स्पीड होगी 35, और यही पूछा था। रोहन भाई आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उत्तर आएगा 30 और 35, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये कोमा है, ये ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट, है ना। हाँ, अब आवाज आ गई ना तेज, क्या हुआ था ये है, यहीं से हो रखा था, ये नीचे का रखा था। अब आवाज बढ़िया आ रही ना भाई तुम सबको, साउंड बढ़ गया, मनीष ने लिख दिया ना, अब आवाज सही हो गया। पंकज, करण बफरिंग कर रहा है, नहीं बफरिंग तो नहीं करना चाहिए। अगर आप सबको साउंड बढ़िया आ रही, मस्त आ रही, तो यस सर लिख दो, समझ आ जाए। बेटा हाँ सर नहीं, सलेश यस सर। वॉइस मेल बॉक्स, व्हाट इज दिस देवनाथ। करिए जिस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 81 को करिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत खुशी होती है जब तुम लोग गाली नहीं बकते हो और तुम कहते हो सही आ रही आवाज, कुछ तो कति शैतान हो जाता है। कई लोग तो क्या है कि ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उसमें मूड ऑफ कर लेते हैं अपना, और फिर लिख देते हैं गुड बाय आज की क्लास कमेंट में। सरकार तो साड़ी अपनी है। चलिए भैया, पढ़ लिया हूँ।
आइए जी दोस्तों, देखिए जी, पर्सन ट्रेवल वर्ल्ड 20 किलोमीटर बाई कार, 450 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाई हॉर्स। एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है, 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है, और टोटल 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। इफ द रेट ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द कार। कहता है ट्रेन की जो स्पीड है वो घोड़े और कार से। तो सवाल में कह रहा है इफ द रेट ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से 3 गुना है, यानी घोड़े की 1 है तो ट्रेन की 3 है। और कह रहा है द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द ट्रेन इज 1.5 टाइम दैट ऑफ कार, कार का 1.5 है, कार का 1.5 है, 1.5 मतलब डेढ़ डेढ़ यानी 3/2। तो ट्रेन कार बटे लिया, तो रेशियो देखोगे तो 3/2 ही तो आया, यानी ट्रेन की 3 कार की 2। यानी ट्रेन की 3 स्पीड लोगे तो कार की स्पीड लेनी होगी तो। एक बार इस रेशियो को चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टुडेज आर्मी, देखो दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में। अब मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की स्पीड है 3x, घोड़े की x, तो कार की 2x, ऐसा ही तो कह रहा है बॉस। तो देखिए यार, कार की स्पीड है 2x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 3x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, और घोड़े की x, तो ये टोटल टाइम आया। टोटल टाइम है 13 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट यानी आधा घंटा, 13.5 घंटे, यानी 13 दूनी 24, 27 होते 2 घंटे। 3 से काटा 150, 2 से काटा 60, 60 150 60 120, और 150 270 बटे x बराबर 27 बटे 2। 27 से काटा 10, तो x की वैल्यू आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो ट्रेन की स्पीड होगी 20 दिए 60 किलोमीटर पर आवर, घोड़े की होगी 20, और कार की होगी 20 दूनी 40। बस ट्रेन, घोड़े और कार की स्पीड होगी 60 20 और 40, यही उसने पूछा है। तो कह रहा जी ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की होगी भैया 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर आ गया, है ना T3। करिए जी।
आइए मेरे भैया, ध्यान दीजिए सवाल पे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर। कहता है एक आदमी 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 4 घंटे में ट्रेवल करता है। उसे 4 घंटे में ट्रेवल करता है ना। कुछ भाग वो हवा से ट्रेवल करता है और कुछ भाग वो ट्रेन से ट्रेवल करता है। कुछ भाग जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से ट्रेवल करता है। कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग बाई एयर। लेकिन कह रहा है और कुल मिला के 4 घंटे का समय लगाता है दोनों हिस्सों से चलने में। 4 घंटे में कुछ देर ट्रेन से चलेगा, कुछ देर बाई एयर चलेगा। मान लेते हैं ट्रेन से चलने में टी घंटे लगाता होगा, तो बाई एयर चलने में 4 माइनस टी घंटे लगाता होगा। अब कहता है अगर वो सारी की सारी जर्नी वो बाई प्लेन ही तय कर लेता है, यानी पूरे के पूरे 360 किलोमीटर बाई प्लेन चला जाता, यानी 360 के 360 किलोमीटर अगर हवाई जहाज से चला जाता। अभी लग रहा है ट्रेन और एयर, मतलब 360 का कुछ हिस्सा ट्रेन से कुछ हिस्सा हवाई जहाज से, तो मिलके 4 घंटे लगते हैं। लेकिन कह रहा है अगर पूरी ही डिस्टेंस बाई एयर चला जाता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, यानी 4 घंटे से 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, तो मतलब 2 ही घंटे लेगा। यानी 360 किलोमीटर को अगर बाई एयर जाएगा तो 2 ही घंटे में ट्रेवल कर लेगा। यानी बाई एयर स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर बाई एयर स्पीड। अब सवाल में कह रहा है कि अगर वो पूरी डिस्टेंस बाई एयर ट्रेवल करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता और ट्रेन जितना समय लेती थी उसका 4/5 भाग बचा भी देता। यानी ट्रेन टाइम लेती थी टी घंटे, तो इसका 4/5 समय बचा भी रहा था। और एक्चुअल में वो समय बचा कितना रहा था भाई, 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, तो 4 घंटे में 2 घंटे पहले पहुंच रहा, मतलब 2 घंटे बचा लिए। आए ना, अगर पूरी डिस्टेंस बाई एयर ट्रेवल करे तो जितना समय ट्रेन लेती थी उसका 4/5 भाग जितना समय उसने बचा लिया। और बचाया कितना भाई, 2 घंटे। सोल्व करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड आ गई ना, ट्रेन ने जो टाइम लिया वो 5/2 घंटे लिया। 5/2 घंटे लिया, मतलब ट्रेन इस डिस्टेंस पे मतलब 4 घंटे में 2.5 घंटे चलती थी, है ना। और बाकी जो बचा 1.5 घंटा वो चलता था बाई एयर शुरुआत में, है ना। अब मुझे बताया कि बाई एयर स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। 180 की स्पीड से 1.5 घंटे में 2 1 3 2 1 2 1 3/2 घंटे में 2 से काटा 90 90 थी 270।